हाँ भाई चलो। वेलकम टू दिस चैनल द डिफेंस। तो आज फिजिक्स में एक्चुअली जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं अगर कंप्लीट होता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है इसके पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एनर्जी, ये पहला चैप्टर होने वाला है एक्चुअली। तो वर्क पावर एनर्जी के बारे में कुछ चीज़ समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर आउट करने हैं टॉपिक के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क की क्या डेफिनेशन है, या वर्क एक्चुअली में होता क्या है। दूसरा इसमें कंडीशंस के बारे में देखेंगे, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो वर्क होने के लिए ज़रूरी होती है, या क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो वर्क ना होने के लिए ज़रूरी होती हैं। वर्क यूनिट क्या होती है, निगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ज़ीरो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम जो है देखते चलेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। उस सबको देखते हुए उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कैसे होता है, क्या क्या लॉज है कंजर्वेशन के एनर्जी के। उसके बाद में फ्री फॉल ऑफ बॉडी पढ़ेंगे। देन पावर पढ़ के चैप्टर का एंड करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को उठाते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क को देखते हैं कि वर्क एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, वर्क को समझने से पहले ना एक चीज़ और समझते हैं कि वर्क करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है। तो फॉर डूइंग वर्क वी नीड एनर्जी। कोई भी काम अगर करोगे तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो वी नीड एनर्जी। तो कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। अब दिक्कत ये होती है कि एनर्जी मिलती कहाँ से, एनिमल्स में और मशीन में। तो मशीन का तो हमको सिंपली पता होता है कि कोई भी अगर मशीन है तो उसको एनर्जी मिलेगी फ्यूल से, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स एनर्जी लेते हैं उस खाने से जो वो खाते हैं डेली लाइफ में। तो एनर्जी सप्लाइड बाय फूड दे ईट। तो एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो एनर्जी होती है वो बेसिकली मेन सोर्स क्या है, वो है फूड, जो तुम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो, ठीक है। वाई समटाइम नॉट मच इज वर्क डन इज डन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी काम करते हैं लेकिन फिर भी वर्क एक्चुअली में होता नहीं है ना। मतलब साइंस के टर्म्स में वर्क एक्चुअली होता नहीं है। जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग। इनमें एनर्जी तो कंज्यूम होती है, लेकिन साइंटिफिक मैनर में अगर हम देखें तो कोई भी काम नहीं हुआ। अभी आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा काम क्यों नहीं हुआ इन सारी चीज़ों में। आई विल टेल। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर कोई इंसान है इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टिंग इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक वॉल, बट वर्क डन इज जीरो एज वेल एज स्टेशनरी। देखो, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, अभी तुम समझो। सबसे पहले वर्क होने के लिए हमें चाहिए क्या, वर्क होने के लिए हमको चाहिए कि कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट वाली जो उसकी पोजीशन है उस पोजीशन को वो जो है छोड़े, है ना। मान लो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो सबसे पहले रेस्ट वाली पोजीशन को छोड़े। वो बॉडी जो है मूव करनी चाहिए। जब तक कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक वर्क होगा ही नहीं, ठीक। वर्क के लिए पहली चीज़ क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट वाली पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, और उसको जो है किस में आना पड़ेगा, उसको मोशन में आना पड़ेगा, ठीक। हाँ, ऐसे ही देखो ये इंसान है, ठीक है। इस इंसान को कुछ भी नाम ले सकते हो आप। ये इंसान है, अगर ये इंसान इस बॉल को कंटिन्यूअसली पुश कर रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है, ये बॉल पुश हो नहीं रही क्योंकि इसको मतलब मूव करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए वो उतनी लगा नहीं पा रहा। वो अपने हिसाब से जितना उसका कैलिबर है उस हिसाब से फोर्स लगा रहा है। तो बॉल तो मूव नहीं कर रही, तो बॉल यहाँ पे स्टेशनरी है। जब स्टेशनरी कंडीशन होती है तो वर्क डन जो होता है वो हमारा जीरो होता है। एक और देखो, अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विद हैवी सूटकेस मे बी टायर्ड सून बट ही डज नो वर्क इन द सिचुएशन एज ही इज स्टेशनरी। देखो, अगर कोई इंसान एक हैवी सूटकेस लेके काफ़ी टाइम तक खड़ा है तो तुम्हें क्या लगता है, काम होगा, वर्क होगा ना, तुम्हें तो ये लगता है। लेकिन साइंस कहती है यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हुआ अगर कोई इंसान सूटकेस लेके खड़ा है, क्यों। तो समझो कंसेप्ट क्या है, ये मतलब चल क्या रहा है कि कहीं काम हो रहा है, कहीं पे काम नहीं हो रहा, तो वो दिक्कत क्या है। देखो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द वॉल डजंट मूव देयरफॉर नो वर्क इज डन। फोर्स लगाया, अगर बॉल मूव करती है तो वर्क होता। अगर बॉल मूव ही नहीं कर रही है तो वही वर्क होगा ही नहीं। अब देखो,
अ, वर्क हम कब बोलेंगे इन टर्म ऑफ साइंस, साइंस के टर्म में वर्क कब होगा? अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए। एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो मूव करना स्टार्ट करे, वेलोसिटी बढ़े या घटे, या उसकी शेप में कोई चेंज हो। अगर ये चारों कंडीशंस होती है तो वर्क होता है। अभी ठीक है, अभी ना देखो, एक साइंटिफिक टर्म्स और देखते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में वर्क होता क्या है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी। सॉरी, एक्चुअली वर्क ना जब होता है जब एक फोर्स प्रोड्यूस करे मोशन को किसी बॉडी में। ठीक है, मतलब मोशन होना चाहिए। अब मोशन कैसे हो सकता है? अभी मैंने तुम्हें बताया पहले कि बॉडी अगर रेस्ट पे है, उस पर हमने फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मोशन प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरा, बॉडी अगर मोशन में, उसको रोकोगे तभी फोर्स लगाओगे, तभी उसका कहीं ना कहीं मोशन जो है वो फ्लक्चुएट करेगा ना। तो मोशन फ्लक्चुएट करता है तो बॉडी वर्क कर रही है। वेलोसिटी बढ़ाने के लिए तुम्हें फोर्स चाहिए, है ना? तो वेलोसिटी बढ़ाओगे या घटाओगे तो भी तुम्हें फोर्स चाहिए। और मोशन में तो आ ही रही है बॉडी, उस टाइम पे भी वर्क होगा। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। तो साइंस की टर्म में वर्क तब होता है जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो। आप एक बॉडी पे जो है आपने लगाया फोर्स, ठीक है, और उसी फोर्स की वजह से बॉडी में क्या हुआ? बॉडी में हुआ मोशन। जब बॉडी में मोशन होगा तब जो है वो कंसेप्ट कहलाएगा वर्क का। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग समझ चुके हो कि वर्क में आपकी टर्म में और साइंटिफिक टर्म में अंतर क्या है। सो आपकी टर्म में क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे अरे ये तो वर्क है। बट साइंस कहती है वर्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखते टाइम आप एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हो, अपनी एनर्जी तो आपकी खर्च हो रही है। लेकिन क्या कोई भी आप फोर्स भी लगा रहे हो, चलो हाथों से लिखने में, है ना? बट क्या कोई भी मोशन हो रहा है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जब तक मूवमेंट हो तो साइंस कहती है कि वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अब तो देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, कंडीशंस क्या होगी वर्क के लिए, याद रखना है। एक्चुअली पेपर में आता है कि कंडीशंस क्या है वर्क के लिए। पहली, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए। दूसरा, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, बॉडी जो है थोड़ी सी डिस्प्लेस होनी चाहिए, थोड़ी सी खिसकनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा उसमें मोशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, वर्क इज डन मैन, अभी कुछ एग्जांपल है वर्क होने के। ठीक है, अ साइकिलिस्ट इज पेडलिंग द साइकिल। अब एक बात बताओ, ये भाई साहब है ना, ये साइकिल चला रहे हैं धूम थ्री वाली। तो देखो इनमें हुआ क्या है कि एक्चुअली ये साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल चलाते हुए आपको भी पता है कि ये फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब ये फोर्स लगा रहे हैं तो क्या मूवमेंट हो रहा है? हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ भैया मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है। तो देखो मूवमेंट का इधर की तरफ हो रहा है, साइकिल मूव कर रही है, तो वर्क होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, एक इंसान जो लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर लिफ्ट में लोड लेके खड़ा है तो वर्क नहीं होगा। लेकिन अगर लिफ्ट जो है वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वर्क होगा। है समझ? अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, वर्क इज नॉट डन व्हेन, वर्क कब नहीं होता। देखो, अ कूली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशनरी। अब देखो यहाँ पे तो मेरा मतलब सिर्फ एक वर्ड देखते ही तो समझ में आएगा, स्टेशनरी। अब मैंने क्या बताया, जब बॉडी मूव करेगा तब वर्क होगा, है ना? जब स्टेशनरी है तो कोई वर्क नहीं होगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या होगा? अब मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक, अब एक बिग रॉक है ना, वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा, उसको हिला ही नहीं पा रहा है, तो क्या वर्क होगा? नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं ना कोई छोटा सा एक मतलब शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा उसमें, और बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, अब देखो वर्क आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं कि वर्क एक्चुअली निकालते कैसे हैं, हाउ वी फाइंड द वर्क बाय जो ये फिक्स्ड फोर्स के सहारा लग रहा होता है उसको। तो वर्क डन इज मूविंग, actually work done in moving a body is equally equal to the product of the force and the displacement of the body। एक्चुअली में देखो साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि जो भी वर्क लग रहा है वो बराबर होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअली में जो फोर्स लग रही है और क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों के मल्टीपल को हम बोलते हैं बेसिकली वर्क। अब व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? एक्चुअली वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये कंसेप्ट तो 11th क्लास का है, लेकिन अब जो बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते, देखो दो तरह की क्वांटिटी होती है, मैं तुम्हें बताऊँ क्लियर करूँ, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, है ना?
कि वर्क कितना है, जैसे मान लो 5 वर्क है, 5 जूल वर्क है ना, या 10 जूल वर्क है, या 20 जूल वर्क है, उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ नंबर होना है ना, कि कि भैया ठीक है, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो 20 जूल जो है काम हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। सिर्फ जो 20 है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्या है, तो वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज इसकी डायरेक्शन भी होती है। मतलब तुम्हें नंबर तो बताएगा ही कि कितना नंबर है, लेकिन डायरेक्शन साथ में देगा। जैसे वेलोसिटी में होता है कि समवन इज मूविंग 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, इसे ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बाकी अच्छे से आप 11th में समझोगे, अभी इतना टेंशन मत लो। मतलब तुम्हें कहीं भी वर्क देखा होगा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा होगा कि वर्क इज डन इन नॉर्थ डायरेक्शन, वर्क इज डन इन साउथ डायरेक्शन। तो जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं दी होती उन क्वांटिटी को बेसिकली स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो वर्क की स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का फॉर्मूला क्या बना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यूनिट पास है। चलो एक बात बताओ तुम लोग मेरे को कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। अभी हम ऊपर तक क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जो है हमारा वर्क होता है। तो बेसिकली फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट आप लोग भैया न्यूटन। ये न्यूटन ही तो होता है फोर्स का यूनिट, तो पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। देखो डिस्टेंस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में। बेसिकली वर्क की यूनिट क्या बनेगी, सिंपल बनेगी ना, ये तो मतलब सबको पता होता है कि न्यूटन मीटर, है ना। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जो है वो बोल देते हैं हम जूल। न्यूटन मीटर क्या बोलते हैं, जूल। वर्क की बेसिकली यूनिट क्या बनी, या तो आप न्यूटन मीटर बोल दो या फिर आप जूल बोल दो, ठीक है। आप देखो कि एक टर्म और आती है बेसिकली, मतलब वही है कि एकेडमिक्स में पूछ लेते हैं कई बार कि ये 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी। ये लोग आप भी जानते हो कि 1 जूल वर्क कब होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करेगी 1 मीटर तक, है ना। देखो वेर अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन की कोई फोर्स है वो मूव कराती है एक बॉडी को 1 मीटर तक के लिए किसी इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी फोर्स की डायरेक्शन में, तुम क्या बोलते हैं काम कितना हो, मान लो देखो मैं तुम्हें समझाऊँ कि ये कोई स्टोन है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है। अब इसने इसको लात मारी स्टोन को, तो हुआ क्या कि भाई साहब ने फोर्स लगाया 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे ये अगर जो है स्टोन पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 1 मीटर। अगर मान लो कि ये 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 1 मीटर चला, तो भैया ने काम कितना किया, भैया ने जो काम किया वो क्या, 1 जूल, है ना। देखो अब आप लोग समझ गए होंगे कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे अगर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस होती है तो 1 जूल वर्क होता है पूरा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क क्या क्या होता है। एक्चुअली वर्क ना नेगेटिव भी होता है, वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क जीरो भी होता है, क्या करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्क पॉजिटिव कैसे होता है। वर्क इज डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब देखो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है ना, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो वर्क को हम बोलेंगे पॉजिटिव, है ना। जैसे कि एक चाइल्ड पुल्स अ टॉय, देखो जैसे ये लड़की है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये इस कार को एक थ्रेड से बांध के इधर की तरफ खींच रही है, इसी तरफ खींच रही है। फोर्स किधर लगी, फोर्स भी इधर की तरफ ही लगी। और बॉडी मूव किधर करेगी, बॉडी भी मूव भी इधर करेगी। जब फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन सेम हो, इसकी, जब फोर्स की डायरेक्शन इक्वल हो मोशन की डायरेक्शन के, तब जो है वर्क कैसा होता है, तब उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेम सिमिलर कंसेप्ट है, वर्क नेगेटिव कब होता है। अब आप लोग मेरे में भी समझ चुके होंगे कि जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे मोशन के, मतलब फोर्स हम किसी और डायरेक्शन में लगाए और मोशन किसी और डायरेक्शन में हो, तो हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि वर्क जो है वो नेगेटिव हुआ है। इसके एग्जांपल, व्हेन वी किक ए फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड द फोर्स ऑफ आवर किक मूव्स द फुटबॉल
Here the direction of the force applied and motion of the body is the same, so work is positive. But when the football slows, देखो ये फुटबॉल है, ठीक है। हाँ, ये एक भैया है। अब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारी फुटबॉल में ला, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, इस डायरेक्शन में। बॉल किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में, है ना। या बेसिकली ग्राउंड में जाएगी। एक बात मेरे को बताओ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में बॉल, तो ये तो हो गया पॉजिटिव वर्क, कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक हो गया। अब देखो, लेकिन बॉल कुछ टाइम बाद रुक भी तो जाती है। वो मान लो ये ग्राउंड है पूरा, ठीक है। बॉल चलते चलते यहाँ आके रुकी, बॉल क्यों रुकती है, क्योंकि ग्राउंड भी तो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। तो मान लो फ्रिक्शन फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये कैसा वर्क, जो ग्राउंड वर्क कर रहा है बॉल के ऊपर, वो कैसा हो गया, वो नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि बॉडी मूव तो इस डायरेक्शन में कर रही है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है ना, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क। आया आप लोगों की समझ में। चलो इसे छोड़ो, ये पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और बताऊँ आपको। मान लो जो है आप बाइसिकल चला रहे हो, है ना। आप जो है एक साइकिल चला रहे हो, मे भी आपको कलर तो दिख ही रहा होगा, नहीं वाला। मान लो साइकिल चल रही है आपकी, आप बैठे हो साइकिल पे, और ये साइकिल इस डायरेक्शन में चल रही है। आप अगर पेडल मारना बंद कर दोगे, साइकिल कुछ टाइम बाद कैसे हो जाएगी, वो रेस्ट पे आके रुक जाएगी ना। क्यों रुकती है, क्योंकि ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स लगाता है ना। ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो उस वर्क को कैसा बोलते हैं, उस वर्क को नेगेटिव वर्क बोलते हैं। मे भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो जीरो वर्क का कंसेप्ट क्या है। जीरो वर्क का कंसेप्ट ये है कि वर्क जीरो ना दो कंडीशन में होता है। पहला, कि फोर्स उस डायरेक्शन में लगे, मतलब फोर्स जिस जिस डायरेक्शन में लग रही है, अ, उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के सॉरी परपेंडिकुलर अगर मोशन हो, ठीक है। मान लो ये है, अर्थ जो है सेटेलाइट को अपनी तरफ खींच के रखती है ऐसे करके, अपनी तरफ अंदर की तरफ से खींचती है। ग्रेविटेशन पुल किधर लगता है, अंदर की तरफ। और सेटेलाइट घूमती कैसे, ऐसे टेंजेंशियली, जेट की तरह ही तो घूमती है, ऐसे घूमती रहती है। मान लो अगर सेटेलाइट यहाँ पे है, ऐसे फोर्स लगेगी, सेटेलाइट किधर चलेगी, इधर की तरफ। तो वर्क जो है वो जीरो होता है जब 90 डिग्री होता है। तो यही रीज़न है कि सैटेलाइट जब घूमती रहती है, जब वर्क जीरो होता है, तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। इसीलिए जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी इन द सेंस, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, वो बिना फ्यूल बिना एनर्जी के ही ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ऐसे कब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वर्क जीरो एक केस में और होता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। मान लो यहाँ से आपने ऐसे घूमना चालू करा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आप यहीं ने सही से स्टार्ट किया, यहीं से आपने एंड कर दिया। तो मेरे को ये बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब मेरे को बताओ, तो अगर तुम घूम के यहीं से स्टार्ट करके ऐसे करके और यहीं पे आके आपने एंड कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना। आपको पता है ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब डिस्टेंस ही जीरो, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो वर्क कितना होगा, वर्क भी जीरो होगा। आया समझ में कुछ, है ना। चलो वर्क ही रखते हैं आज, बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे एनर्जी के बारे में, देन फिर पावर के बारे में। ये भी वर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वर्क समझ नहीं आया तो आप लोग मेरे को कमेंट करते रहना, मैं एनर्जी में दोबारा एक बार वर्क को देख लूँगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।